हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं सतीश सर आपका वेलकम करता हूँ इस 13th वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो बहुत कठिन होता है स्टूडेंट्स को, वो है राइटिंग स्किल्स को लिखना। पैराग्राफ लिखना, रिपोर्ट लिखना, लेटर लिखना। देखिए, आइडियाज़ तो हमारे पास बहुत है। हम क्या लिखेंगे? आप किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपको क्या लिखना है। लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है सर? प्रॉब्लम होता है कि आप कैसे लिखेंगे? आप ग्रामेटिकली उसे करेक्ट कैसे लिखेंगे, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखिएगा, मैं राइटिंग स्किल्स कैसे लिखना है वो मैं अपलोड करूँगा। बहुत सारे मैं पैराग्राफ्स डालूँगा, रिपोर्ट्स कर डालूँगा, लेटर्स सिखाऊँगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके दिमाग में हिंदी सेंटेंस आता है, आप उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, है ना? तो इसके लिए क्या है, कुछ ट्रांसलेशन का फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मेरे कुछ ट्रिक्स हैं जो आप आज़माइएगा और आपका 100% ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैं पैराग्राफ राइटिंग में आपको बताऊँगा कैसे लिखूँगा। मैं एक छोटा-सा पैराग्राफ यहाँ लिखा हूँ कि उसको आप कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, है ना? तो बहुत ईज़ी ढंग से कर रहा हूँ, मैं बिगिनर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ये आपके लिए आसान हो। चलिए देखते हैं। मैं कल बाज़ार जाऊँगा, का शब्द है लास्ट में ना? गा के लिए होता है इंग्लिश में विल। क्या होता है? विल। तो मैं का क्या हो गया? आई। पीछे से जाएँगे, गा के लिए क्या हो जाएगा? विल, आई विल। जाना का क्या होता है? गो। ठीक है? अच्छा देखिए, अगर जगह दिया हुआ रहेगा, बाज़ार जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा, रांची जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, कोई प्लेस में जाऊँगा, तो वहाँ पर आपको लगा देना है टू। आई विल गो टू, बाज़ार का हो गया मार्केट, और क्या बच गया पीछे से? कल। कल का क्या हो गया? टुमारो। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लगभग 7 बजे मैं जा सकता हूँ। भाई कौन जा सकता है? मैं। तो मैं का सर पहले आई लिखना है, फिर पीछे यहाँ सकता हूँ। सकता हूँ के लिए होता है कैन। क्या लिखेंगे? कैन। देखिए, सकता हूँ के पीछे क्या है? जा। जाना का हो गया गो। लेकिन क्या यहाँ पर जगह है? नहीं है जगह। अगर जगह रहता तो यहाँ पर आप टू लगाते, लेकिन जगह तो नहीं है सर। नहीं है तो आई कैन गो हो गया। मैं का तो इंग्लिश आप लिख चुके हैं, लगभग 7 बजे। लगभग का हो गया अराउंड 7 AM। मान लेते हैं मॉर्निंग में 7 AM, ठीक है? दूसरा सेंटेंस क्या है? क्योंकि मुझे सब्जियां खरीदनी है। क्योंकि क्या हो गया? बिकॉज। क्यों क्या हो गया? बिकॉज मुझे। देखिए, मुझे जब शुरू में रहेगा ना तो उसका इंग्लिश आई हो जाता है, लेकिन जैसे मुझे आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, बीच में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, तो इसका इंग्लिश मी हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट है, शुरू में है, तो आई हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना और है शब्द आ गया। क्या आ गया? ना और है। तो ना और है अगर रहता है तो इसकी जगह पर आप लगाएंगे हैज टू या फिर हैव टू। हैज टू कब लगेगा? थर्ड पर्सन, एक आदमी के साथ क्या लगेगा? हैज टू। और हैव टू आई के साथ में लगेगा, यू के साथ में लगेगा, एक से ज्यादा के साथ में। एक से ज्यादा के साथ में लगेगा। ठीक है? तो आई के साथ में क्या लगा? हैव टू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई हैव टू। खरीदना। खरीदना क्या हो गया? बाई। सब्जियां। सब्जियां क्या हो गया? भेजी टेबल्स। आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स। मैं अपनी साइकिल से जाऊंगा। तो कौन जाएगा भाई? मैं जाऊंगा। मैं का यहाँ पे आई हो गया, पीछे से जाते हैं, गा के लिए क्या हो गया? विल। आई विल। जाना क्या हो गया? गो। जगह है? नहीं सर, जगह तो नहीं है यहाँ पे। तो जब जगह नहीं रहेगा तो क्या करना है सर? टू नहीं लगाना है। बिल्कुल सही। तो जाऊंगा, जाना क्या होगा? गो। और साइकिल से, बाइक से, ट्रेन से, कोई भी व्हीकल से, तो वहाँ पर आपको लगाना है बाय। क्या लगाना है? बाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं अपनी साइकिल से जाऊंगा, आई विल गो बाय। अच्छा, अपनी है। आई का अपनी क्या होता है? माई। ठीक है? अच्छा देखिए, अपनी जो शब्द होता है वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट पर। जैसे वह अपना साइकिल से जाता है, तो यहाँ पर अपना किस पर डिपेंड किया? वह पर। ठीक है? वे लोग अपने घर जाते हैं, तो यहाँ पर अपने किसके लिए डिपेंड कर रहा है? वे लोग पर। तो ये जो अपना शब्द है ना, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। ठीक है? तो यहाँ पर अपना किसके लिए? मैं के लिए, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो अपना, आई का अपना क्या होगा? माई। क्या होगा? माई। तो आई विल गो बाय माई साइकिल। ठीक है? तो हमने क्या सीखा? अपना शब्द किसके लिए लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर है?
मैं एक बैग भी ले लूँगा, तो मैं कहोगे आई, गा के लिए क्या लगेगा विल, आई विल, हाँ, भी के लिए ऑल्सो, आई विल ऑल्सो ले लूँगा, ले लेना क्या होता है टेक। तो ले लूँगा का हो गया, भी का हो गया एक बैग का क्या हो गया ए बैग, आई विल ऑल्सो टेक अ बैग, ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। मुझे 6 बजे जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है चाहिए। देखिए, अब मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। चाहिए प्लस काम है, जाना क्या है काम। तो चाहिए प्लस काम अगर रहेगा ना तो ये हो जाएगा शुड प्लस भी1, ठीक है। काम है इसीलिए भी1 आपने लिखा, तो शुड प्लस भी1 तो कीजिए। अच्छा, ये अब मुझे बताइए, यहाँ मुझे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बोलेंगे सर मुझे के लिए तो मी होता है, लेकिन अभी सतीश सर ने एक्सप्लेन किया, क्या बताया सर सतीश सर ने, कि अगर शुरू में सब्जेक्ट अगर मुझे रहता है तो उसका इंग्लिश आई, तो मी कब लगेगा सर, मी लगेगा जब वो ऑब्जेक्ट में होगा, जब वो बीच में होगा, जब वो लास्ट में होगा, तब मुझे का इंग्लिश हो जाएगा मी। तो यहाँ पर तो सर मुझे आगे में है तो यहाँ पर लग जाएगा आई, क्या लग जाएगा आई। चलिए करते हैं, जाना चाहिए तो चाहिए के लिए शुड लगा, शुड क्यों लगा है सर, क्योंकि यहाँ पर काम है, ठीक है। तो जाना क्या होगा गो। अच्छा, टू लगेगा सर, नहीं लगेगा सर। टू क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो जाना का हो गया गो 6 बजे। अब टाइम से पहले क्या लगेगा एट 6 AM, आई शुड गो एट 6 AM। लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन का क्या होगा बट, मैं क्या कहोगे आई सकता हूँ का इंग्लिश होता है कैन, आई कैन, आई कैन। और नहीं के लिए क्या होगा नॉट, आई कैन नॉट। जाना क्या होगा गो, आई कैन नॉट गो। सर यहाँ पर टू लगेगा, नहीं सर टू तो नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए सर, क्योंकि कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं, क्योंकि उस समय मैं सतीश सर का ट्यूशन जाऊंगा, क्योंकि क्या हो गया बिकॉज उस समय का क्या होगा दैट टाइम या फिर एट दैट टाइम, वो भी हो सकता है। हाँ, मैं सतीश सर का ट्यूशन जाऊंगा, मैं का क्या होगा आई, पीछे से जाइए, गा के लिए क्या लग गया विल, आई विल। जाना क्या हो गया गो। अच्छा, यहाँ पर सर टू लगेगा, सतीश सर का ट्यूशन जगह तो है, तो टू तो लगेगा, बिल्कुल टू लगा दीजिए फिर, आई विल गो टू, ठीक है। अब सतीश सर का ट्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे सतीश सर लिख दिए। ट्यूशन किसका है सतीश सर का, लेकिन ये जो का शब्द आ रहा है ना सर, का शब्द के लिए क्या करेंगे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सतीश सर ट्यूशन। ट्यूशन का स्पेलिंग देख लीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर, TUITION, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करता हूँ, लगभग 7 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या हो गया आई, और गा के लिए क्या लग गया विल, आई विल। वापस आ जाऊंगा मतलब वापस आ जाना, ठीक है। जाने का तो गो हो गया, लेकिन अगर वापस कोई आता है, वापस आना को होता है रिटर्न, क्या हो गया रिटर्न। तो मैं वापस आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न हो गया। विल क्यों लगाया सर, क्योंकि लास्ट में गा शब्द है, ठीक है। तो आई विल रिटर्न लगभग 7 बजे तक, तो तक का हो गया बाई अराउंड, लगभग का अराउंड हो गया 7 बजे, बाय अराउंड 7 AM, ठीक है। तो बाई क्यों लगाया सर, क्योंकि तक शब्द है, ठीक है। 7 बजे तक आपको काम करना है, बाय 7 PM। 6 बजे तक मम्मी पूजा कर लेगी, बाय 6 AM, ठीक है। तो तक के लिए क्या लग जाएगा बाय, ठीक। वापस देखते हैं, मेरे बाजार मेरे घर के नज़दीक है। अब देखिए यहाँ पर है शब्द है, क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए है शब्द है और कोई काम नहीं है, कोई काम कोई काम नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको लगा देना है इज एम आर फॉर्मूला। क्या लिख देंगे इज एम आर, ठीक है। तो बाजार का क्या हो जाएगा मार्केट एक है, फॉर्मूला में क्या लगाना है इज, ठीक है। अच्छा, है का हो गया नजदीक, घर से नजदीक ना, तो से नजदीक का इंग्लिश हो जाता है नियर, से नजदीक का इंग्लिश क्या हो जाएगा नियर। मेरे घर का क्या होगा माई होम, ठीक है होम। अब होम क्यों किए, क्योंकि देखिए अपना घर को हम लोग होम बोलते हैं, दूसरे के घर को हाउस बोलते हैं। तो सर होम क्यों बोलते हैं सर अपने घर को, क्योंकि हम मेरा घर
प्यार से बना हुआ है, रिश्तों से बना हुआ एक इमोशनल अटैचमेंट है, इसीलिए हम इसको होम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। मुझे सर, मी या आई? बिल्कुल सही, आई लगेगा। क्यों आई लगेगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो मुझे का आई हो गया। अब देखिए, गा शब्द के लिए क्या लिखे? विल। ठीक है, 5 मिनट लगना मतलब जब भी समय लगता है ना तो उसको बोल देते हैं आई विल टेक सिर्फ 5 मिनट, तो ओनली 5 मिनट। सिर्फ का इंग्लिश क्या हो गया? ओनली 5 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरा दोस्त भी मेरे साथ जा सकता है, तो मेरा दोस्त का क्या होगा? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड सकता है का क्या हो गया? कैन। माई फ्रेंड कैन। माई फ्रेंड कैन भी का ऑल्सो कर दिया, आप यहाँ लगा दिए कैन के बाद। माई फ्रेंड कैन ऑल्सो। जाना क्या होता है? गो। टू लगेगा सर? नहीं लगेगा टू, क्योंकि कोई जगह नहीं है। तो जा का गो हो गया। अब क्या बच गया? मेरे साथ। मेरे साथ का क्या हो गया? विथ मी। तो माई फ्रेंड कैन ऑल्सो गो विथ मी। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या, मैंने क्या किया यहाँ पर, आप इजी शब्दों में देखिए। अब आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले हिंदी सेंटेंसेस मैंने लिखा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक, अभी मैं ये लिख लिख के कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सेंटेंसेस या फिर आपको ये सेंटेंसेस स्पीड में नहीं आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंसेस आप ये स्पीड में ट्रांसलेट करने लगेंगे ना, तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा और आप तुरंत इसको आप कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो ये मेरा पहला पैराग्राफ हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया। मेरे सारे वीडियोस को आप देखते जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा जब मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।